लेकिन ये पैसा जो आ रहा है, अभी आपको याद होगा पिछले साल नवंबर महीने में बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक आदमी पकड़ा गया था जिसका नाम था मीका मार्क। और उसके पास से हम्म। बहुत सारे डेबिट कार्ड मिले थे जो किसी अमेरिकी बैंक के थे। अब उस मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है और उसमें अमेरिका की एक संस्था भी है। और 92 करोड़ रुपए जो है उन डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में निकाले गए थे। अब तो पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई कि कहां कहां निकाले गए। और वैसे 1,000 डेबिट कार्ड पूरे भारत में बांटे गए। और इस मीका मार्क के पास से भी 24 के आसपास डेबिट कार्ड मिले हैं। तो यानी कि इन्होंने क्या एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद बाईपास कर लिया था पूरे सिस्टम को, और फिर इन डेबिट कार्ड्स के जरिए देश में पैसा बांटा जा रहा था। किसी को भी थमा दो एनजीओ को और बोलो पैसा निकाल लो। अरे अंजू जी, ये पूरा किस्सा जो हो रहा है ना, आप ये जो बता रहे हैं, ये सब पूरा जो काम हो रहा है वो 2019 के बाद की कहानी है। क्योंकि 2019 के बाद एफसीआरए को टाइट करने लग गए और जितने उसके प्रावधान थे उसको टाइटनिंग किया, उसके अंदर लूप होल्स निकालने का काम चालू हुआ। उसमें एक सबसे बड़ा लूप होल ये था। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बोलता हूँ। अब मैं हूं, मेरे 5 अकाउंट हैदराबाद में है, 5 अकाउंट सिलीगुड़ी में है, 5 अकाउंट गुजरात में है और 5 अकाउंट कश्मीर में है। अगर पैसा आ रहा है तो कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा कि कहाँ 25 अकाउंट 30 अकाउंट में पैसा आया है। अगर आप मुझे कल सुबह बोलेंगे कि नहीं सुमित, तेरा एक ही अकाउंट होना चाहिए और वो दिल्ली में होना चाहिए, तेरे पास कितना पैसा आ रहा है, मुझे बाहर से कितना पैसा आ रहा है मुझे देखना है और मुझे समझना है, तो मेरी बैंड बज जाएगी। और ये हुआ, गृह मंत्रालय ने किया 2019 के बाद कि भैया कोई भी एनजीओ हो जिसको बाहर से फंडिंग मिल रहा है उसने पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच एसबीआई में ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हम लोग को जानना है बाहर से कितना पैसा आ रहा है, वो यहाँ से ही खर्चा होना पड़ेगा। सब एनजीओ ने धमाल कर डाली कि भैया हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर जुमरी तलैया में हूँ, मैं टिम्बकटू में हूँ, मेरे यहाँ पैसा आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की छोटी बैंक के अंदर कोई भी वहां की छोटी बैंक में काम हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच एसबीआई में आएगा तो रोज शाम को एक रिपोर्ट बन जाएगी कि भैया सुमित के पास इतनी जगह से पैसा आया है, अंजू जी के पास इतनी जगह से आया है, अमुक के पास इतना आया है, तमुक के पास इतना आया है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है कि भैया कोई इंडिया जाएगा, यहाँ क्रेडिट कार्ड लेके जाएगा, 100 150 200 1000 2000 क्रेडिट कार्ड लेके जाएगा। सब जगह अलग 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 विड्रॉ करते रहो, विड्रॉ करके सबको देते रहो। और इसके अंदर किसी को भी दे सकते हैं, आतंकवाद के लिए भी यूज कर सकते हैं, धार्मिक मतांतरण के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए यूज कर सकते हैं, खुद के खर्चे के लिए, सब कुछ। तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं ला सकते हैं। तो वो वाला रास्ता यूज किया है फॉरेन एजेंसीज ने इंडिया में पैसा डालने के लिए। और एक बार पैसा भारत में आ गया, फिर भारत सरकार कैसे कुछ उसको कंट्रोल करेगी? क्योंकि आप रुपए में दे रहे हो, आप डॉलर में नहीं दे रहे हो। तो ये वाला, ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी है, वो जैसे ही गृह मंत्रालय ने पूरा टाइटन करना शुरू किया, पूरा टाइट करने लग गए, तो ये नया लूपहोल निकाला है विदेशी ताकतों ने इंडिया में पैसा घुसाने के लिए। अंजू जी। और देखिए ईडी ने जो केस दर्ज किया है, इसमें आप देखो नाम जो है उसमें जोनाथन एस राजन है। मीका मार्क जो ये शख्स गिरफ्तार हुआ था बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, जिसके पास से ये इतने सारे डेबिट कार्ड मिले थे। अजीत वर्गीस मथाई है कोई, वर्गीस चाको है, बबलू कुर्मी है, सुप्रीम जॉय है, और अमेरिका की संस्था है टीटीआई, द टिमथी इनिशिएटिव। इन लोगों के नाम उसमें है। और ये जो संस्था है टीटीआई, ये क्या इसी तरह का काम करती है? इसी तरह से भारत में धर्मांतरण के लिए या टेररिज्म के लिए या रिजीम चेंज के लिए या उन लोगों को पैसा भेजती है कि भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बस प्रोपेगेंडा करते रहो? सी अंजू जी, अमेरिका में काफी सारे प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर के जो सबसेक्ट्स है, ओके, एवेंजलिकल या मॉर्मन या वो जो चर्चेस है, पेंटाकॉस्टल, ये लोग सबको पैसा मिलता है अमेरिका में कि भारत में या पूरे विश्व में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, दूसरी जगह पे लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए उनको पैसा मिलता है। ओके। जैसे एक जोशुआ प्रोजेक्ट करके भी पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अंदर भी जोशुआ प्रोजेक्ट ने तो वहां तक काम किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट डालिए, आपको पता चल जाएगा कितने वहां हिंदू है, कहाँ कितने मुस्लिम है, हिंदू में भी कौन से कास्ट है, लोअर कास्ट कौन से है, वहां तक का एनालिसिस करके बैठे हैं पूरा भारत का। तो जोशुआ प्रोजेक्ट, टिमोथी इनिशिएटिव, ये सब है ना, वहां के जो प्रोटेस्टेंट के अंदर के सबसेक्ट्स है
उनके चर्चेस जैसे एवेंजिकल, पेंटेकोस्टल, मॉर्मन, ये लोग सबके इनिशिएटिव्स है, उनको वहां के चर्च से पैसा मिलता है, वो पैसा इंडिया में आता है और यहाँ उससे धर्मांतरण होता है। लेकिन ये जो पैसा आया था और इसमें एक अमेरिकी बैंक भी कहीं न कहीं इस टीटीआई संस्था के साथ मिलकर काम कर रहा था और इसी अमेरिकी बैंक ने सारे डेबिट कार्ड जो हैं वो जारी किए थे, जो भारत में आकर बाँटे गए और इसमें जो ईडी ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें यहाँ तक बात हुई है कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में भी संदिग्ध नकद निकासी का पता चला। छत्तीसगढ़ के इलाकों में 6.5 करोड़ रुपए इसी तरह से निकाले गए। धमतरी और बस्तर का नाम सामने आ रहा है। आपने जैसे कहा ना कि माओवाद को भी ये लोग समर्थन देते रहे और पैसा भेजते रहे। हम सब ये सोचते हैं कि माओवादियों के पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे वो इतने बड़े बड़े हथियार चाइना से खरीद रहे थे। तो अब पता चलता है कि ये खेल भी खेल रहे थे, अब ये डेबिट कार्ड के जरिए करने लग गए थे। अंजू जी, अमेरिका का काम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। उनको जब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को, जो सीपीएम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसको खत्म करना था भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि जो पीपल्स वॉर ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, जिसका नाम किया सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और ये इसका सबसे बड़ा कंट्रोल है उसके पास है, वो है बिहार में। बिहार में कुछ उन लोग 6 या 7 सीट पे जीतते आते हैं और उन लोग को जब चाहे तो उन लोग आधे बिहार को बंद करा सकते हैं, उतना उनके पास पावर है। उसको फंड किसने किया? उसको फंड किया अमेरिका ने, सीआईए ने। उसका रीजन क्या था कि उन लोग, वो भी कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट उसके सामने ज्यादा बोल नहीं सकेगी, लेकिन इन लोग जो गलतियां करेंगे, इन लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उसके कारण नुकसान पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट का होगा। और ये नया नहीं है, इंटरनेशनली सेम चीज ट्रॉट्स्कीस्ट और वो सबों ने भी किया है। ये इसमें हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत पैसा आया है। तो इस तरह से बहुत काम होता है, जहां नक्सलियों को बढ़ावा देना हो, जहां कोई प्रोजेक्ट्स रोकने हो। जैसे भारत में आप बंबई में देखिए, सेवारे प्रोजेक्ट था, क्या था? सिर्फ जापानीज फंडिंग से जो रेलवे बन रही थी, मेट्रो बन रही थी, उसको रोकने के लिए पैसा लगाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे जापान के साथ रिलेशन बिगड़ जाए। और उसके लिए कौन आगे आया? शिवसेना आगे आया, यानी उद्धव ठाकरे और उसका बेटा। सेव आरे के नाम पे पैसा आया, इन लोग ने एक्टिविज्म करके प्रोजेक्ट रोका, जिससे कि हमारा जापान के साथ संबंध बिगड़े और जापान हमें और पैसा ना दे विकास के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, धर्मांतरण, टेररिज्म, बहुत सारे एंगल है जिसको करने के लिए पैसा लगता है, जो इस तरह से लाया जाता है।